फ्रेंड्स, मैं सैयद अनवर। आज मैं अपने साथ एक और पोस्टकार्ड लेके आया हूँ मिस्टर अभिषेक जम्वाल के साथ। तो नमस्कार आप सबको। है हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक। और सर आप बताइए अपने बारे में। एकदम बढ़िया। तो सर जैसे मैंने आज पॉडकास्ट रखा है आपके साथ, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सर मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि आपकी जो लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी वुशु में, तो उस जर्नी में क्या स्टार्टअप आपने स्टार्टिंग में से किया था, कैसे ज्वाइन आए वुशु में, कैसे आए और कैसे आपने मेडल्स इंटरनेशनल लेवल तक आपने अचीव किए। तो सबको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अभिषेक जम्वाल है। मैं वुशु इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और सईद अपने वुशु प्लेयर रह चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अराउंड 15 इयर्स बैक 2009 में मैंने वुशु को एज ए गेम चूज़ किया, नॉट एज ए करियर। तो धीरे धीरे ऐसी गेम में लगन लगी तो यही मेरा एक करियर बन गया। तो अराउंड 15 ईयर से मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। और इसमें इस दौरान अराउंड मैंने 3 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं और 15 नेशनल मेडल जीते हैं। जिसमें मेरा इंटरनेशनल एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज है। और नेशनल में कई गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज है। और कल मेरा नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुई अभी 2022 में, वहाँ गोल्ड है। सीनियर नेशनल में गोल्ड है। तो अभी प्रोसेस में है सारा काम। अभी कंटिन्यू मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा एक तो मैंने सर ये भी बात सुनी थी कि आपको बीच में इंजरी थी, जो रिसेंटली आपका नेशनल गेम्स में आपका इंजरी हो गई थी, तो इंजरी में रह के भी आपने गोल्ड मेडल निकाल दिया। हूँ। देखिए, प्लेयर तो की लाइफ ही ऐसी है, इंजरी सांस चलेंगी, क्योंकि हमारे कोच ने बोला था कि ये चीज़ आपकी गहने हैं, ये आपके साथ हम्म, रहेंगे हमेशा। तो ये इंजरीज हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि हम एक राइट माइंडसेट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता है अपने गोल को हमें अचीव करना है किसी भी हाल में, और यहाँ हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं छोटे छोटे, ये तो आएंगे। और ये चीज़ें हमें स्ट्रांग बनाती है, इन चीज़ों से निकल के और हम आगे और बढ़िया परफॉर्म करते और हर प्लेयर का एक सपना रहता है कि वो बाहर कंट्री में जाकर अपना देश का फ्लैग सामने लाए हैं। जी। और दिखाए। जी। तो आपका भी रिसेंटली आपका जर्मन में मास्को में कंपटीशन हुआ था और आपका गोल्ड मेडल आया था। जी। काफ़ी प्राउड फीलिंग हुई कि आपको। जी, बिल्कुल, ये एक सपना था जो भगवान ने साथ दिया। मेरे कोच श्री कुलदीप पांडु सर, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जेएनके के, उनका सपोर्ट रहा, उनका आशीर्वाद रहा। मेरी फैमिली का, मेरे भाई का, मम्मा पापा का, सबका सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का, कोलीग्स का। तो सबके एक मतलब कहते हैं कि खाली किसी भी सक्सेस में अकेले का हाथ नहीं होता। पूरी टीम एक काम करती है। कहीं न कहीं किसी न किसी का थोड़ा ना थोड़ा सपोर्ट रहता है। तो वो मुकाम हासिल करने में मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे को दुआएँ देते हैं। मेरे जो काम है वो बढ़िया तरीके से मैं कर पाता हूँ। तो रशिया में मेरा मॉस्को में गोल्ड मेडल आया, तो उसके लिए मैं मतलब सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन सबकी दुआएँ हैं, आशीर्वाद है सबका, कोच का सपोर्ट है। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट रहता है जब आप पोडियम पे चढ़ के इंडिया का फ्लैग लेके उस चीज़ को कर रहे हैं। बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते। वो तो काफ़ी मुश्किल होता है एक पर्सन को एक स्टार्टअप से स्टार्ट करना, फिर उसको एंड तक इंटरनेशनल तक लेके जाना। वो काफ़ी ही बहुत लंबा जी। सफ़र होता है। जी, बिल्कुल। वक़्त लगता है, बहुत वक़्त लगता है चीज़ों को सँभालने में, समझने में, हम्म, और एक राइट ट्रैक दिखा के उसको एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए। टाइम तो हम्म, लगता ही है, बड़े सारे चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। हम्म, और मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ को करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर हार्ड वर्क चाहिए। कोई भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो आपको डे बाय डे ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपके डेली एफर्ट ही आपको एक मुकाम तक पहुँचा पाएँगे। तो वो चीज़ मैं कंटिन्यू पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ, और भगवान ने भी साथ दिया, सबने साथ दिया, और मैं अपने जो पैशन को फ़ॉलो करते-करते लाइफ़ में हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। हम्म। तो अभी इस बारी आपकी एशियन कैंप में भी सिलेक्शन हुई थी। मतलब जैसे होते कोई एडवाइस दे सकते हो अपने जो यूथ अभी आ रही है, तो यूथ अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनको भी इंटरनेशनल का ड्रीम रह चुका है और आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहते आपको एडवाइस देनी होगी, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे। मैं ये एडवाइस दूँगा कि अगर जो भी आपको गाइड कर रहा है, उनकी सुनो। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हर किसी में होनी चाहिए, पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है, चीज़ों को सँभाल पाओ आप, कोई भी चीज़ है ना, वो 1-2 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में नहीं आएगी। कई बार वो चीज़ें 10-10 साल ले लेती है कवर करने में। तो मैं नहीं कहता कि सबका स्ट्रगल एक जैसा रहता है, सबका स्ट्रगल अलग-अलग रहता है। लेकिन आपको पेशेंस करना पड़ेगा।
पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर कहीं भी आपको कोई सक्सेस अचीव करनी है, प्रॉपर 100% डेडिकेट होके आपको हुँ, अपने पैशन को फॉलो करते हुए हुँ, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको, तब जाके आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाओगे। हुँ। और जैसे आपको बीच में एक काफ़ी सारे प्लेयर्स का होता है जो इंजरी में भी मैच होते हैं, मगर आपने इंजरी के अंदर गोल्ड मेडल लाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको उस टाइम पे क्या रिएक्शन था जब आपको इंजरी हो गई थी, फिर उसके बाद आपने नेशनल खेलना, फिर उसके बाद इंटरनेशनल भी आपने खेला? वो टफ टाइम होता है क्योंकि एक पीक पे प्लेयर रहता है, फिर इंजरी के बाद थोड़ा नीचे आता है, हुँ, डाउनफॉल होता है। तो लेकिन उस टाइम वही प्लेयर कहलाता है जो उन चीज़ों से उठ के कहते हैं गिरते तो सारे हैं, जो उठ के खड़ा होके बाकी दोबारा वो चीज़ों को हासिल करे, वही एक प्लेयर है, वही एक खिलाड़ी है। तो हुँ, वो चीज़ मुझे पता है अगर मैंने ये फ़ील्ड चुनी है, हुँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। तो एक हुँ, मैंने माइंडसेट वैसा ही रखा था कि इंजरी हुई, मैंने उसको रिकवर करके वापसी करके देन मैं अपने ट्रैक पे आया और फिर मैंने अपना जो मेरे को पता था करना है वो मैंने करके दिखाया। हुँ, तो ये सारी चीज़ें आपको एक माइंडसेट अगर आपका है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, कोई भी हालात कुछ भी आ जाए तो ये मुझे रोक नहीं सकते। तो डेफ़िनेटली आप चीज़ उसको पूरा कर पाओगे। हुँ। काफ़ी अच्छे। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जो जैसे हमारा कोई भी प्लेयर हो, जो स्टार्टअप करता है, तो स्टार्टअप करने के बाद वो जॉइन करता है वुशु को, तो उसको मतलब किस चीज़ से स्टार्ट करके और किस जगह तक वो और ज़्यादा प्रोफ़ेशनल बन सकता है अपने गेम नहीं, की फ़ील्ड में? देखिए गेम की फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनल तब बन सकता है जब वो प्रॉपर एक बेसिक से स्टार्ट करे। हुँ, हर चीज़ का एक बेसिक है, जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तब आप एक मतलब सपोज़ एक बिल्डिंग ही हम खड़ी कर रहे हैं। हुँ, अगर आपका बेस अच्छा है, उसके बाद आप पिलर्स खड़े करेंगे, पिलर्स के बाद देन दीवार आएगी, देन आपका वो पूरा छत डलेगा। तो एक हुँ, प्रोसेस है, उसमें थोड़ा-सा टाइम भी लगेगा, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हुँ, वो डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन कैसी है, हुँ, आप उस चीज़ को कितना दिल से, इंटरेस्ट से आप उसको कर रहे हैं, हुँ, तो कितना टाइम आप उस चीज़ को दे पा रहे हैं। तो यही है कि अगर आप प्रॉपर दिल से, प्रॉपर 100% डेडिकेशन से उसको अगर आप कर रहे हैं, तो कम टाइम में आप उसे अचीव कर सकते हो। हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, स्मार्ट ये दोनों चीज़ें आप साथ रख के हुँ, जल्दी अच्छे अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं है, हुँ, फिर वो चीज़ें और वहाँ पे लैग कर सकती है। अगर आपको राइट कोई गाइड कर रहा है, आप राइट ट्रैक पे हो, फिर आप ईज़िली उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कोई अच्छा पर्सन उसको गाइड करे जी, और एक सही ट्रैक लाइन पे लेके आ जी, सके। बिल्कुल। एक कोच की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है, हुँ, जो आपको राइट ट्रैक बताए। हुँ, इस फील्ड में ये वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, हुँ, ये चीज़ें आपको ऐसा करना है, ये वाला शेड्यूल ऐसा करना है, ऐसा वर्कआउट शेड्यूल है, ऐसा आपका टेक्निकल शेड्यूल है, गेम स्पेसिफिक कैसा है, या हुँ, आपका एंड्योरेंस का कैसा है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी का क्या शेड्यूल है, या आपका कोऑर्डिनेशन का क्या शेड्यूल है, या आपका जैसे स्ट्रेंथ का क्या शेड्यूल है, स्पीड वर्क का क्या शेड्यूल है। हुँ, तो ये शेड्यूल्स हैं अलग-अलग, जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक आपका मेंटर है, वो जानता है कि प्लेयर को किस टाइम क्या-क्या करवा के आपको उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के हुँ। उसको एक अच्छे लेवल पे लाके उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, नेशनल के लिए और इंटरनेशनल के लिए कैसे मेडल लाना है। वो एक मेंटर और एक कोच जानता है, प्लेयर हुँ, को कैसे उसने वो करना है। ये बिल्कुल है। जैसे आपके कोच कुलदीप हांडू सर हैं, बिल्कुल सर। तो उन्होंने भी आपको बहुत अच्छा गाइडेंस किया जी, था। बिल्कुल उनकी गाइडेंस से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि बिना कोच की गाइडेंस के तो मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरे लिए ये फ़ील्ड बिल्कुल नई थी उस समय। हुँ, तो सर ने मुझे ये ट्रैक बताया, ये चीज़ ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये शेड्यूल ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वो चीज़ें करके कई बार क्या रहता है कि माइंडसेट नहीं बनता, कई बार हार हो जाती है, हुँ, बंदे का मोरल डाउन हो जाता है। हुँ, बंदा बोलता है नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। फिर कोच ने बोला नहीं कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, नॉर्मल सी हुँ, बात है। हर दिन नया सवेरा है, उठो और हुँ, चलो, उठो और चलो। हुँ, ऑलवेज़ कीप गोइंग, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट आपकी हो रही है, वो एक आपका माइंडसेट भी बना देगा और डेफ़िनेटली आपको एक बेसिक से एक हुँ, मास्टर लेवल तक ले जाएगा। बिल्कुल। आपने जब स्टार्टिंग की थी, आपने तब नेशनल, सीनियर नेशनल खेल रहे थे। एकदम ही आप पहले मेडल आपका गोल्ड नहीं आ पा रहा था। जी, फिर एकदम ही स्टार्टिंग में आपने लगातार गोल्ड लेना स्टार्ट कर दिए। जी। नेशनल गेम में, नेशनल में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल भी। उस डाउनफॉल में और स्टार्टअप में आपको क्या फ़ील आया कि क्या आपको लगा कि इस चीज़ से आपका इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, और इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़, इतनी जल्दी मिलना काफ़ी सारे मुश्किल होता है। क्या क्योंकि आपने किया? ये वही चीज़ अब मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक प्रोसेस चल रहा था, तो उस प्रोसेस में मैं कहीं न कहीं लैग कर रहा था कि मैं एफर्ट थोड़ा मेरा ज़्यादा नहीं लगा पा रहा था, या कहीं न कहीं वो टाइम
वो सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि जब ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं ना, ये आपको कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो वो प्रोसेस एक चल रहा था कई सालों से, सिल्वर ब्रॉन्ज सिल्वर सिल्वर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सिल्वर सिल्वर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ये प्रोसेस चल रहा था। तो वो चीजें मेरे को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। फिर जब इंजरी के बाद फिर बोला यार यहाँ ऐसे काम तो चलेगा नहीं, अब वापसी करनी है। फिर जो इंजरी के बाद दोबारा स्टार्टअप किया, फिर एक राइट माइंड सेट के साथ किया कि नहीं अब एक दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ मैं। सोच लो कि मेरी गेम की दोबारा नई से शुरुआत है, मैं अब न्यू बिगनर हूँ। मैंने दोबारा बेसिक से शुरू किया, बेसिक को धीरे धीरे एडवांस में लाया, और एक राइट माइंड सेट के साथ फिर वो ऑटोमेटिकली बॉडी ट्रैक पे आई और वो चीजें सामने आ गई। मेरी मेहनत थी और वो बैक टू बैक गोल्ड आता रहा, नेशनल गेम्स गोल्ड, सी नेशनल गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड। तो ये है कि राइट माइंडसेट भी जरूरी है आपका, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है अभी, तो मुझे उसको पाने के लिए उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो एफर्ट आप अगर आप नॉर्मल इंसान की तरह एफर्ट करोगे तो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, उसके लिए कुछ आपको अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो वो चीज आपको एक अलग मुकाम दिखा देगी, ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओगे। काफ़ी ये होता है कि पर्सन को एक ही बैक टू बैक एक ही रिजल्ट मिलता जा रहा है, और एकदम ही हमको जब इम्प्रूव करना हो, बहुत मैक्सिमम प्लेयर होते हैं हार मान लेते हैं जी जी कि बोलते हैं अब हमसे हो नहीं पाएगा। आपको तो बीच में इंजरी भी होगी, और इंजरी के बाद इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मैं तो नहीं, काबिल तारीफ बोल सकता हूँ कि आपकी बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने मिला। यहाँ रहता है कि आपका पेशेंस लेवल कैसा है। हम्म, अब मुझे पता है कि मेरी फील्ड ऐसी है, हम्म, क्योंकि हमारा वुशु है, फाइट का रहता है, हम्म, तो फाइट में तो इंजरी आम सी बात है हमारे लिए। हम्म, कट लग रहा है, कोई इंजरी हो रही है, किसी तरह की भी लगा लीजिए आप, लिगामेंट मसल इंजरी या कोई भी अदर इंजरीज आप लगा लीजिए। तो जब पता है ये चीज होनी है, तो दिमाग में बिठा दिया कोई बात नहीं यार, हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोके उसके इस चीज के लिए रोने के लिए कोई फायदा नहीं है। वहां से उठ के वापिस आ जाओ, दोबारा ट्रैक पे जाओ, ट्रैक पे अपना काम शुरू करो, और डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जब इंसान कोई चीज ठान ले करने को, वो पूरी हो नहीं सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आपने ठान लिया तो उसको पूरा होना ही पड़ेगा। सारी सारी कायनात उसको जाके मिला के उसको आपके गोल तक पहुंचाएगी उसको। हाँ, जिसने मेहनत की हो और सही कंसिस्टेंसी और अपनी चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसको गोल का अचीवमेंट मिलते ही मिलते हैं इन दी बिल्कुल एंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, बस उसका राइट टाइम जब आता है तो ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके फेवर में हो जाती अभी तो सिर्फ ये हमारी वो होती है गॉड की तरफ से है। जी, परीक्षा हो रही होती बिल्कुल है, बिल्कुल एंड बिल्कुल। में उसकी वो रिजल्ट मिल जाता है। वो चीजें हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। हम्म, अगर हम उन हालातों से नहीं निकलेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो ये क्या कहते हैं कि ये पिछले जो कई सालों से आपके साथ बीत रहा होता है ना, हम्म, फेलियर 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 इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। हम्म, सो वो जो प्रोसेस आपका हार जीत लगी है ना, वो आपको एक मुकाम तक लेने के लिए बनी हुई है। हम्म, तो इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेना है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। हम्म, ठीक है, तो ये क्योंकि उस समय जो खेल रहा होता है उसको तो नहीं पता होता, लेकिन जो उसका मेंटर है वो जानता है कि ये चीजें होना जरूरी है। हम्म, और मैं हारूंगा नहीं तो मैं जीतूंगा कैसे। हम्म, हारने का जो हारा है वही जीतने का स्वाद उसे पता है। हम्म, जो जीतता ही रहेगा ना, वो जब हारेगा वो तब सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हारते हारते जीतेगा ना, उसको उसकी वैल्यू भी पता होगी, और वो बिल्कुल लंबे समय तक वो अपना एक मतलब गोल अचीव गोल कर अचीव पाएगा। कर सकता है। हारने वाले पर्सन को उसकी जीत की वैल्यू पता होती है, बिल्कुल बिल्कुल कितनी राइट। मुश्किल से वो जीत मिली है। बिल्कुल ये तो है बिल्कुल। बहुत स्ट्रगल आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था जी स्टार्ट। 15 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, जी स्टार्ट करने के बाद आप नेशनल में आए थे, नेशनल बिल्कुल। में आपके मेडल्स आना स्टार्ट हुए थे, बीच में स्टार्टिंग कुछ। में मेरे 3 साल मेडल नहीं आए, जूनियर्स में मेरे हम्म, मेडल नहीं, मेरे सीनियर में पहले साल आते मेडल। हम्म, तो एक प्रोसेस था, अब मैं बोलता कि मेरे उधर मेडल नहीं आ रहे, मैं छोड़ दूं, हम्म, तो वो भी ठीक नहीं रहता। हम्म, तो बीच में मेडल आए, बीच में नहीं आए, आए नहीं आए, तो उससे क्या होता कि खुद को रेडी रखना है, बस कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मुझसे हम्म, गलती हुई होगी, या फिर कई बार क्या रहता है कि जब दो बढ़िया प्लेयर लड़ रहे होते हैं हम्म, तो उनमें से एक ही जीतेगा। हम्म, तो वैसा भी कुछ रहता है, तो वैसा इंसान को ये रखना है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा मेहनत करूँ, और हम्म, ज्यादा कुछ अलग करके दिखाऊंगा, ताकि उन चीजों से मैं थोड़ा यूनिक हो जाऊं। तो नहीं, वही चीजें आपको आगे ले जाएगी वो। आज दिख रही भी आपकी यूनिकनेस सबसे अलग, तो आपकी पर्सनालिटी भी बाकियों से काफ़ी अलग है, और काफ़ी मतलब आपको देखने से प्राउड फील आता है कि एक प्लेयर जितने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग के बाद उनने डाउनफॉल देखा, डाउनफॉल के बाद आज इस लेवल पे खड़े कि उसको सिर्फ ऊंचाई ही दिखाई दे रही है, वो आगे ही बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स नहीं होते जो डाउनफॉल देखने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते।
नहीं, फिर वो खिलाड़ी नहीं है ना। अगर वो गिरने के बाद उठा ही नहीं तो वो खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी वही है जो टफ टाइम में निकल के अपना एक बेस्ट वर्जन निकालेगा। बेस्ट वर्जन जब उसका निकला, उसको खुद पे यकीन है, वो बिलीव कर रहा है खुद पे, अपने कैपेबिलिटीज पे बिलीव कर रहा है, डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव करके एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाएगा वो। हाँ, आजकल बहुत ही प्लेयर मेहनत कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने, जैसे जो आप अचीव कर चुके हो, इंटरनेशनल में मेडल लेना नामुमकिन होता है, काफ़ी सारे प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिलती है। उसके लिए भी आपको कुछ एडवाइस है तो किस एंगल से उसको सपोर्ट मिल सकती है गवर्नमेंट के थ्रू? सपोर्ट मिल सकती है, बस उसको थोड़ा डेडिकेट होना पड़ेगा। एफर्ट जो लगा रहे हैं, क्या पता उन एफर्ट्स में थोड़ी कमी हो, या वो प्रॉपर गाइडेंस में ना हो। तो जो ऑलरेडी जिस फील्ड में आगे निकल चुके हैं, सीनियर्स जो भी हैं, उनकी गाइडेंस लें। जरूरी नहीं स्पोर्ट्स की फील्ड हो, अदर फील्ड भी हो, अदर स्पोर्ट्स भी हो, तो सीनियर्स की, और उन सीनियर्स की जो एक अच्छे लेवल पे हो और जो चाहते हो कि हमारी पूरी फैमिली आगे जाए, स्पोर्ट्स फैमिली, तो उनकी गाइडेंस ले, और डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। आजकल बड़ी सारी क्वालिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे अब ग्रोथ हो रहा है स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर 100% डेडिकेट है अपने पैशन के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट दिखा रही है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पेशल कोटा कर रहा है, स्पेशल चीज़ें दी जा रही है हर चीज़ के। एक स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि स्पोर्ट्स वाले को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। अब पहले जैसा टाइम नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं। बस ये है कि इंसान की अपनी हिम्मत है, वो जितना करके दिखाएगा। जिसे पता है मुझे लाइफ में गोल अचीव करना है, वो किसी हद तक भी जाएगा उसे पूरा करने के लिए। और जो बोलेगा टाइम पास करना है या मेरे को बस फिटनेस करनी है, तो फिर वो फिटनेस की लाइन अलग से है। और आपको स्पोर्ट्स में एक बढ़िया करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको अलग लेवल की मेहनत चाहिए। इसका करियर भी बहुत बेस्ट रहता है, इसका जी, करियर अचीव करना बिल्कुल। बेशक थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जब आप इस करियर में देखिए, सेट हो जाओ। आसान कुछ नहीं है, मुश्किल आपको हर जगह रहेगी, चाहे आप हम्म, अदर टेक्निकल फील्ड भी चले जाएँ, इंजीनियरिंग हो जाए या अदर कोई और फील्ड भी चले जाएँ। हम्म, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी। बस ये है, यहाँ फिजिकल हार्ड वर्क है, हम्म, तो फिजिकल करना थोड़ा-सा टफ रहता है, उस हिसाब हम्म। से आप कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको गोल को अचीव करना है, लाइफ में कुछ अलग करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको अपनी जी-जान पूरी लगानी हाँ पड़ेगी। जी, टेक्निकल वर्क के साथ उसके साथ एजुकेशन भी होना ज़्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। ये डेफ़िनेटली आप हम्म, बिल्कुल सही चीज़ आपने बोली। स्पोर्ट्स तो एक ज़रिया है कि आपको एक फ़िटनेस और एक हम्म, अच्छे मुकाम पे लेने के लिए, लेकिन विदाउट क्वालिफ़िकेशन आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी होनी हम्म, चाहिए, ताकि आपको आगे पीछे जो भी आपकी फ़ील्ड है, चाहे स्पोर्ट्स का हम्म, हो, अदर फ़ील्ड हो, वहाँ भी आप उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आगे पीछे दुनिया में क्या हो रहा है, या आप अप टू डेट नहीं है, हम्म, जो आपका करंट सिनेरियो चल हम्म। रहा है, तो वहाँ से आप लैग कर जाएँगे। आपको वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, एकेडमिक और स्पोर्ट्स की क्वालिफ़िकेशन को साथ लेके। जब ये चीज़ें इक्वल चलेगी तभी कोई पर्सन और जल्दी इम्प्रूव करके इम्प्रूव कर और पाएगा। सक्सेस पा सकते हैं अपनी बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल, में। बिल्कुल। और ये भी चीज़ें हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली स्पोर्ट्स ही, आपकी एकेडमिक भी आपको स्पोर्ट्स में हेल्प करेगी। दोनों एकेडमी वो दोनों प्लस होने के बाद ही एक स्पोर्ट्स करियर ओपन होता है। बढ़िया रहेगा, बिल्कुल, ये तो है। हम्म, आपको ये चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ही करें, स्पोर्ट्स के साथ एकेडमिक को भी साथ लें। एकेडमी के हर साथ कोई ही। एकेडमिक कर रहा है, तो उसको स्पोर्ट्स भी साथ लेके चलना हाँ। चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप मेंटली और फिज़िकली फिट रहेंगे, हम्म, तो आप अपनी एकेडमिक में भी काफ़ी चीज़ें जो इम्प्रूव कर इम्प्रूव पाओगे। कर पाओगे, क्योंकि आपका वो वहाँ पे भी माइंडसेट की बात होती है। हम्म, आप फिज़िकली और मेंटली फिट हैं, तो आप प्रॉपर कंसंट्रेशन से अपने पढ़ाई को आप पढ़ाई के साथ कर सकते स्पोर्ट्स हैं। में भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बिल्कुल, राइट, हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि बिल्कुल। एक पर्टिकुलर चीज़ में हम चले जाए आगे, तो हमारा फोकस बाकियों से 10 गुना ज़्यादा होगा। जी, क्योंकि एक आपको ही पता है आपका शेड्यूल कितना बिजी होता है, जी, जी, उस बिल्कुल। शेड्यूल में टाइम निकालना, स्टडी करनी, जी, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स के साथ नेशनल की तैयारी करनी, इंटरनेशनल की तैयारी करनी, जी, उसके बिल्कुल। लिए तो आपको ही पता, हमसे ज़्यादा आपसे नहीं, ज़्यादा हम वो लोग को फिर ज़्यादा ध्यान नहीं आपको सकते उस स्पोर्ट्स हिसाब से पर्सन। मैनेज करना पड़ता है चीज़ों हम्म, को। बस ये है कि वो वहाँ पे भी आपको ये देखना कि अ, जब आप गेम की तरफ ज़्यादा, तो गेम की परसेंटेज ज़्यादा होगी हम्म, स्पोर्ट्स की, एकेडमी की थोड़ी परसेंटेज कम होगी। हम्म, क्योंकि जब आप एकेडमी की तरफ ज़्यादा हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स की परसेंटेज कम होगी। हम्म, तो वो फिर इस तरह मैनेज करना पड़ता हाँ। तो यह आपके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली, आगे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिली आपसे। है। जी, और थैंक यू। काफ़ी सारे लोगों से सीखने मिलेगा, काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे, वॉच करेंगे हमारी। तो वीडियो वॉच करने के टाइम पे जो नॉलेज उनको मिलेगी, उनको पता चलेगा, आपसे मोटिवेशन भी मिलेगी। जी, जी। तो
उस मोटिवेशन के लिए आप कुछ लाइंस बताना चाहते हो कि क्या है, क्या चीज़ है? मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कोई भी गोल सेट किया हुआ है उसके लिए प्रॉपर कमिटमेंट करिए। अगर आपकी कमिटमेंट किसी चीज़ के लिए है तो आपका हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी उस चीज़ को पूरा करेगी। तो थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग सकता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपने गोल अपना कोई सेट किया हुआ है। छोटे गोल छोटा टाइम लेंगे, जो बड़ा गोल होगा वो बड़ा टाइम लेगा। तो थिंक बिग, बड़ा सोचिए। लाइफ एक ही बार मिली है कुछ बड़ा करने के लिए, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, तो करिए, आगे बढ़िए। अगर आपने अपने पैशन को फॉलो किया डेफिनेटली वो आपको एक दिल से खुशी देगी, आपका पैशन। क्योंकि बड़े सारे लोग आजकल लाइफ में वो कर रहे हैं जो उनका कभी मन करता ही नहीं करने का। तो अपने पैशन को फॉलो करिए, जी जान उसमें लगाइए। अदर चीज़ें भी करिए उनको सपोर्ट लेके। लेकिन आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों का आदर करना है, सीनियर्स का आदर करना है। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। आपका बिहेवियर ही सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ हमको ज्वाइन करने के लिए और थैंक यू सो मच। इंटरव्यू के लिए। थैंक यू आपने काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज और एडवाइस दे दी है। थैंक यू तो सो बहुत मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी। और आप इस चैनल को देख रहे हो और इस चैनल पे अब वॉच कर रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मिस्टर अभिषेक जम्वाल से मिलने के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इनकी सारी डिटेल्स वगैरह, आइडिया वगैरह मैं सारी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। और आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस है और वुशु की मैं ज़्यादा प्रमोशंस ज़्यादा करता हूँ और बाकी स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं। तो आपको अच्छी नॉलेज लगी होगी और आगे बढ़ने के लिए आपको उम्मीद होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।